गलत बोलना छोड़िए, मुंह से गलत बोलते हैं जिसकी वजह से लड़ाई होती है, परिवार टूटते हैं। उसने मुझे ऐसा शब्द कह दिया, वो शब्द मेरे दिल पे चुभ गए, इसकी वजह से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, ये खत्म। ये जो बोली की वजह से हमारे घर परिवार टूट रहे हैं। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जिंदगी की वैल्यू क्या है उसे समझिएगा। एक बुजुर्ग महिला, लोग कहते हैं ना वह मनइयों कह दियो, वो मनइयों कह दो। भाई लोगों आप भी सुनना, लेकिन माताओं आप ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको भगवान ने टैलेंट बहुत दिया है बोलने का। कभी कभी जबान फिसल भी जाती है, तो वही उसके परिणाम थोड़े इधर उधर आ जाए, तो आप जरा ध्यान से सुनना। और कई बार तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। कई बायां लड़े जगो हो पूछो मत। बायां रो बहुत काम तगड़ो है। बायां खाया बिना रह जाई, बायां नींद लिया बिना रह जाई, काम रो बहुत सहन कर ले। बाया खाया बिना रह जाई पण कया बिना नहीं रहे। अटे उदार नहीं है तो हाथ। और पचे लड़े जने जोरदार लड़े हो। मैं देखियो एक भाई दुजोड़ी भाई लड़ती है, तू चुप रहे, तू जगह शब्द बोली नहीं वे मारे कालजा में खटके। अरे यार महाराज कथा उड़ावे वो तो तने याद नहीं रियो, तू कहो जगो खटके। अब सुनो कहानी सुनो आप। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, हम जीवन में कैसे सुख प्राप्त करें, कैसे जीवन का आनंद प्राप्त करें, सुनिए। एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी, बस रवाना हो गई। एक स्टेशन पर बस रुकी, एक नौजवान युवती वो चढ़ गई बस में। उसके पास में 4-5 थैले थे, और जो बुजुर्ग महिला बैठी थी उसी के पास वाली सीट पे ऐसे फसर के बैठी वो कि 2-3 बैग तो उस महिला के यूं लग गए। फिर खुद भी बैठी तो यूं फसर के बैठी कि बुजुर्ग महिला थोड़ी, भाई सीधी सी बात है, कोई यूं करेगा तो फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। और वो भी कंफर्ट नहीं रही बुजुर्ग महिला भी। लेकिन उस युवती ने नोटिस किया कि बुजुर्ग महिला ने कुछ भी नहीं बोला। न उसने कोई शिकायत की, न आंख दिखाई, न कोई चेहरे पर कोई ऐसा भाव लाई, कुछ नहीं, नॉर्मल सी बैठी। थोड़ी देर हुई तो वो युवती बैठे बैठे यूं कौनी मारे, तो भी बुजुर्ग महिला कुछ नहीं बोले। आखिर युवती से रहा नहीं गया, और उस युवती ने बुजुर्ग महिला से पूछा, मैं जब से बस में चढ़ी हूं आपके पास बैठी हूं, तब से आपके साथ कुछ न कुछ मैं छेड़खानी कर ही रही हूं, आप कुछ बोल नहीं रही? क्या आप में कोई कुछ भाव नहीं है? कोई बुरा नहीं लगता कि आपको? आप कुछ बोल नहीं रही? कोई रिएक्शन नहीं है आपका? उस बुजुर्ग महिला ने एक ही लाइन में जवाब दे दिया, तू मेरी बेटी समान है बेटा, असभ्यता गाली गलोच करने का क्या फायदा है, क्योंकि अगले स्टेशन पर मुझे बस से उतरना है। तेरी मेरी यात्रा बहुत छोटी है। तू इस स्टेशन पर चढ़ी है, मुझे नहीं पता तू कहां उतरेगी, पर अगला जो स्टेशन आ रहा है उस पर मुझे तो उतरना है। तो 5-7 मिनट की बात और है, इस 5-7 मिनट के लिए मैं मेरा व्यवहार तेरे साथ क्यों खराब करूं, क्योंकि मेरी तेरी यात्रा छोटी है। अब जिंदगी में ये लाइन याद रखना सज्जनों, जिंदगी की यात्रा भी बहुत छोटी है। कोई आपका अपमान करे तो लड़ाई करने से अच्छा ये सोचो कि यात्रा छोटी है। कोई आपको कुछ कह दे, कोई आपकी मजाक उड़ा दे, आप पलट करके जवाब दें और बात को बढ़ाएं, बहस करें, इससे पहले ये सोच लो कि यात्रा बहुत छोटी है। जिस व्यक्ति को ये याद रहेगा कि मैं यहाँ परमानेंट नहीं हूं, सज्जनों वो व्यक्ति अपने जीवन में गुनाह करने से बचेगा। और ये सच है कि यहाँ तो वो बहुत गंभीर रहेगा, लेकिन जब ईश्वर के वहां जाएगा तो सबसे ज्यादा सत्कार वही पाएगा। ये जिंदगी का सिस्टम ऐसा है, अमर तो कोई है नहीं, तो क्यों हम किसी के साथ गलत व्यवहार करें? डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, और सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो, इस बात का ख्याल रखिए।